जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और ये है Redmi Buds 5 जिसको हम Amazon से 3000 रुपीज़ में परचेज किए हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Xiaomi के इस TWS ईयरफोन को आप अपने एंड्रॉइड फोन एज वेल एज आईफोन के साथ किस तरीके से प्रॉपरली पेयर या कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वायरलेस ईयरफोन में आपको डुअल कनेक्शन जैसा फीचर मिलता है, तो किस तरीके से डुअल कनेक्शन फीचर का यूज करके आप दो डिवाइसेस के साथ एक साथ इसको यूज कर पाएंगे। एंड Redmi Buds 5 के साथ आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, मतलब कि आप Xiaomi ईयरबड्स ऐप का यूज करके जो है ना इसके फीचर्स को, इसके टच कंट्रोल्स को, जेस्चर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो सब किस तरीके से करना है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही इस Redmi Buds 5 TWS ईयरफोन को हम पिछले ऑलमोस्ट एक वीक से यूज कर रहे हैं, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, लेटेंसी टेस्ट, साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बॉक्स कंटेंट से। तो बॉक्स में इस तरीके का आपको एक Redmi Buds 5 TWS ईयरफोन मिल जाता है विद चार्जिंग केस, एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है इस तरीके का, स्मॉल एंड लार्ज साइज का आपको 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाता है। इसके अलावा ऐप कनेक्शन का आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें Xiaomi ईयरबड्स ऐप के बारे में बताया गया है, किस तरीके से आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। एंड एक आपको Redmi Buds 5 का यूजर मैनुअल मिल जाता है। बाकी इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको इस यूजर मैनुअल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बॉक्स पे भी कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन है, जैसे कि 46 डेसिबल तक का आपको हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलता है, 12.4 mm का डायनेमिक टाइटेनियम ड्राइवर है, 38 आवर्स तक का आपको टोटल प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। बट जो एक्चुअल प्लेबैक टाइम है विद ANC विदाउट ANC जो हमको मिला वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। इसके अलावा डुअल डिवाइस पेयरिंग जैसा फीचर मिल जाता है एंड फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो अप टू 4 आवर्स तक का आपको प्लेबैक मिल जाएगा। इसके अलावा इस Redmi Buds 5 में जो है ना आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट मिलता है। एंड इस गूगल फास्ट पेयर फीचर के सपोर्ट का एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि अगर आपके एंड्रॉइड फोन में ब्लूटूथ इनेबल्ड है एंड अगर आप अपने Redmi Buds 5 के चार्जिंग केस को इस तरीके से ओपन करते हैं तो आपके एंड्रॉइड फोन पे जो है ना इस तरीके से एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे कनेक्ट के ऊपर टैप करके इंस्टेंटली वन टैप में आप अपने Redmi Buds 5 को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा एडवांटेज ये होता है गूगल फास्ट पेयर फीचर का कि ये जो Redmi Buds 5 है आपके एंड्रॉइड फोन में जो गूगल अकाउंट आप यूज कर रहे हैं उससे लिंक हो जाता है। एंड अगर आप वो सेम गूगल अकाउंट अपने किसी दूसरे डिवाइस में यूज कर रहे हैं, लाइक अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड टैबलेट है जिसमें आप सेम गूगल अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फिर से जो है ना इस Redmi Buds 5 को पेयर नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरा ये एक एंड्रॉइड टैबलेट है, इसमें हम फिलहाल Redmi Buds 5 को जो है ना कनेक्ट या पेयर नहीं किए हैं, बट यहाँ पे जैसे हम इस डिवाइस को यूज करना स्टार्ट करेंगे ना आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर में एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि योर सेफ डिवाइस पुष्कर्स Redmi 5 इज अवेलेबल है। इसके ऊपर टैप करके जो है ना इजिली हम इस Redmi Buds 5 को अपने इस टैबलेट के साथ यूज कर पाएंगे। एंड अगर आपको ये गूगल फास्ट पेयर का पॉपअप नहीं आता है कनेक्ट करने के लिए तो आप अपने एंड्रॉइड फोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाके भी मैनुअली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार जब आप कनेक्ट कर लेते हैं ना तो आपको इस तरीके से डाउनलोड ऐप का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे डाउनलोड पे टैप करेंगे, आप प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां से आपको Xiaomi ईयरबड्स करके एक ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप मैनुअली भी इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्विकली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ना आपको यूजर एग्रीमेंट को टिक करना है, अग्री के ऊपर टैप करना है, उसके बाद अपना रीजन सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करेगा, आपको क्विकली जो है ना नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है, स्टार्ट के ऊपर टैप करना है, फिर नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन आपको अलाउ करना है। एंड ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे Redmi Buds 5 जो है वो मेरा ईयरफोन शो करने लगा, जहाँ पे लेफ्ट, राइट एंड केस का जो बैटरी परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स मिल जाता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी में भी जो है ना आपको ट्रांसपेरेंसी के लेवल को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, रेगुलर मोड मिलता है, फिर इनहांस्ड वॉइस का एक मोड मिलता है एंड इनहांस्ड एम्बिएंट साउंड का एक मोड मिलता है। इसी तरीके से आपको नॉइज कैंसलेशन को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मैक्सिमम आप इसको डीप पे सेट कर सकते हैं, जिसपे आपको 46 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलेगा। एंड नॉइज कैंसलेशन के लेवल को अगर आपको कम करना है ना तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे दो और मोड मिलता है, बैलेंस का एंड लाइट मोड। एंड इसके नॉइज कैंसलेशन को हम मैक्सिमम टाइप जो है ना डीप मोड पे ही टेस्ट किए हैं, मतलब कि जो मैक्सिमम 46 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है उसी मोड पे टेस्ट किए हैं। एंड इसका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है, लाइक ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग वॉकिंग हम रोड साइड इस ईयरफोन को यूज किए एंड इसका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन हमको काफी ओके लगा। नेक्स्ट इसमें आपको जेस्चर्स या टच कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप सिंगल टैप ऑन लेफ्ट ईयरफोन, सिंगल टैप ऑन राइट ईयरफोन, डबल टैप ऑन लेफ्ट ईयरफोन, डबल टैप ऑन राइट ईयरफोन एंड ट्रिपल टैप ऑन लेफ्ट ईयरफोन एंड ट्रिपल टैप ऑन राइट ईयरफोन का जो जेस्चर है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन पे आपको प्रेस एंड होल्ड का भी ऑप्शन मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि सिंगल टैप पे जो है ना कोई भी फंक्शन यहाँ पे असाइन नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल टैप पे आपको काफी सारा ऑप्शंस
मिलता है जिसमें आप सिंगल टैप से वॉल्यूम अप एंड डाउन का फीचर जो है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर प्ले पॉज का फीचर भी आप यूज कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे लेफ्ट ईयरफोन में जो सिंगल टैप का ऑप्शन है, इसमें हम वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड सिंगल टैप ऑन राइट ईयरफोन पे हम वॉल्यूम अप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। डबल टैप पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है ना लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन के लिए प्ले पॉज का फंक्शन असाइंड है, तो हम यही रहने देते हैं। ट्रिपल टैप पे लेफ्ट ईयरफोन पे नेक्स्ट ट्रैक का ऑप्शन रहने देते हैं, एंड ट्रिपल टैप ऑन राइट ईयरफोन पे हम प्रीवियस ट्रैक का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा प्रेस एंड होल्ड का जो आपको ऑप्शन मिलता है, इसमें आप जो है ना वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नॉइज कैंसलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉइज कैंसलेशन रहने देते हैं लेफ्ट ईयरफोन पे, एंड टैप एंड होल्ड करके आप नॉइज कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। अगर आप नॉइज कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड एंड नॉइज कैंसलेशन ऑफ तीनों मोड्स के बीच में स्विच करना चाहते हैं तो आपको ऑफ मोड जो है इसको भी टिक कर देना होगा। एंड प्रेस एंड होल्ड ऑन राइट ईयरफोन का जो ऑप्शन है, इस पे हम वॉइस असिस्टेंट को असाइन कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो भी जेस्चर्स या टच कंट्रोल का ऑप्शन है ना, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट ईयरफोन पे इस तरीके से हम सिंगल टैप करके जो है ना वॉल्यूम अप कर सकते हैं, एंड लेफ्ट ईयरफोन पे सिंगल टैप करके इस तरीके से हम वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर भी यूज कर सकते हैं इन ईयरफोन्स में। एंड फिलहाल जो है ना मेरे ईयरफोन के थ्रू म्यूजिक प्ले हो रहा है, एंड यहाँ पे अगर हम डबल टैप करते हैं किसी भी ईयरफोन पे तो आप देखेंगे कि म्यूजिक पॉज हो गया, एंड डबल टैप करने पे म्यूजिक जो है वो वापस से प्ले होने लगा। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट ईयरफोन पे ट्रिपल टैप करते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं, एंड अगर राइट ईयरफोन पे ट्रिपल टैप करते हैं तो हम प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं या फिर ट्रैक को रीस्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम राइट ईयरफोन पे इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि वॉइस असिस्टेंट जो है वो इस तरीके से पॉप कर जाता है। एंड अगर लेफ्ट ईयरफोन को टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप अलग अलग मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉइज कैंसलेशन मोड में है, अभी ट्रांसपेरेंसी मोड में है, टच एंड होल्ड करने पे वापस से यहाँ पे ऑफ हो गया, फिर से टच एंड होल्ड करने पे नॉइज कैंसलेशन मोड में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑडियो इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको जो है ना कुछ प्रीसेट्स मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मोड है। स्टैंडर्ड मोड जो है ना वो आपको काइंड ऑफ बैलेंस साउंड प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको अच्छा बेस, अच्छा ट्रेबल मिल जाएगा। बाकी Redmi Buds 5 में जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो हमको काफी अच्छा लगा, स्पेशली स्टैंडर्ड मोड में, एंड वोकल्स भी काफी क्लियर है। एंड इस Redmi Buds 5 का जो लाउडनेस का लेवल है वो हमको ओके लगा। आप बहुत लंबे समय तक 100% वॉल्यूम पे जो है ना इस ईयरफोन को यूज नहीं कर सकते हैं। हम इसको ऑलवेज जो है ना 70% वॉल्यूम पे यूज किए बहुत कंफर्टेबली। तो स्टैंडर्ड मोड के बारे में तो हम आपको बता दिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ट्रेबल एनहांस करने के लिए एक मोड मिल जाता है। अगर आपको बेस बूस्टेड साउंड पसंद आता है, थोड़ा सा आपको बेस को बूस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको एक इनहांस बेस मोड मिलता है। एंड वॉइस को इनहांस करने के लिए या वोकल को इनहांस करने के लिए एक इनहांस वॉइस वाला मोड मिलता है। हम इसको मैक्सिमम जो है स्टैंडर्ड मोड पे एंड इनहांस बेस मोड पे यूज किए। तो अगर आपको बैलेंस साउंड अच्छा लगता है तो फिर आप स्टैंडर्ड मोड पे इजिली इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको बेस बूस्टेड साउंड अच्छा लगता है तो फिर आप इनहांस बेस वाला मोड जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी गेमिंग के लिए आप इनहांस ट्रेबल वाला मोड यूज कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड मोड पे भी आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी या BGMI टाइप का गेम प्ले करते हैं तो फुटस्टेप डिटेक्शन के लिए आप इनहांस ट्रेबल मोड या स्टैंडर्ड मोड में यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लेटेंसी का बात करते हैं तो इस ईयरफोन में जो है ना आपको कोई भी लो लेटेंसी मोड या लो लेटेंसी गेमिंग मोड देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं, टाइम पास के लिए कभी कभार गेमिंग करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको इस ईयरफोन के साथ भी जो है ना कोई लेटेंसी जैसा फील होगा। बट अगर आप बहुत लंबे समय से गेमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेम प्ले करते हैं, कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं, एकदम प्रो हो चुके हैं, तो डेफिनेटली जो है ना आपको इसमें लेटेंसी फील होगा। इसके अलावा कंटेंट कंजम्पशन में अगर आप मूवीज देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना आपको कोई लेटेंसी ज़्यादा फील नहीं होगा, या फिर लिप सिंक वाला कोई इशू जो है वो आपको नोटिस नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग देखने के लिए मिलता है, जहां से आप इन ईयर डिटेक्शन का फीचर जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयरफोन को हम अपने हाथ में इस तरीके से पकड़े हुए हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ईयरफोन में जो है ना फोन के थ्रू म्यूजिक प्ले हो रहा है। एंड अगर हम ईयरफोन को यहाँ पे इस तरीके से डेस्क पे रख देते हैं तो म्यूजिक पॉज हो गया। वापस से अगर हम ईयरफोन को जो है ना इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि म्यूजिक रिज्यूम हो गया। तो ये जो इन ईयर डिटेक्शन का फीचर है ये भी प्रॉपरली वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में ईयर टिप फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अभी फिलहाल ईयरफोन को हम
अपने कान में लगा लिए हैं। नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे, स्टार्ट के ऊपर टैप करेंगे, एक म्यूजिक जो है वो मेरे ईयरफोन पे प्ले होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड फिट लिखा हुआ आ गया लेफ्ट एज वेल एज राइट ईयरफोन पे। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग जो राइट साइज का ईयर टिप है वो सेलेक्ट कर सकते हैं इस ईयर टिप फिट टेस्ट की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डुअल कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप डुअल कनेक्शन फीचर को इनेबल करके Redmi Buds 5 को जो है ना एक साथ दो डिवाइसेस के साथ पेयर करके यूज कर सकते हैं। किस तरीके से पेयर करना है, किस तरीके से ये डुअल कनेक्शन का फीचर वर्क करता है वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है टेक कॉल्स ऑटोमेटिकली का। तो अगर ये टेक कॉल्स ऑटोमेटिकली का फीचर अगर आप इनेबल किए हुए हैं एंड अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है एंड जैसे ही आप ईयरफोन को अपने कान में लगाते हैं या इन ईयर डिटेक्ट होता है ना, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि कॉल जो है वो रिसीव हो गया। एंड कॉल कट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे डबल टैप करना है एंड आप कॉल को एंड कर सकते हैं। अगर आप ये टेक कॉल्स ऑटोमेटिकली का फीचर इनेबल नहीं किए हुए हैं तो आपको कॉल रिसीव करने के लिए जो है ना किसी भी ईयरफोन पे डबल टैप करना है एंड आपका कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगा या आंसर हो जाएगा एंड डबल टैप करके आप कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करना है तो जस्ट आप किसी भी ईयरफोन पे ट्रिपल टैप करेंगे एंड आप इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में ईयरफोन को रीनेम करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप अपने ईयरफोन का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड योर ईयरफोन का ऑप्शन मिलता है जिसके ऊपर टैप करके अपने लेफ्ट राइट या बोथ ईयरफोन पे जो है ना एक हाई पिच साउंड आप जो है वो प्ले कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ लेफ्ट के ऊपर टैप करते हैं ना तो जो लेफ्ट ईयरफोन है ना इसके ऊपर एक अलार्म प्ले होगा। नॉर्मली आपको सुनने में लगेगा कि जो साउंड प्ले हो रहा है उसका वॉल्यूम काफी धीमा है, बट अगर आप सेम रूम में हैं जिस रूम में आपका ईयरफोन आपको नहीं मिल रहा है तो ये साउंड आपको इजीली सुनाई दे जाएगा। इसी तरीके से आप राइट ईयरफोन के बटन पे टैप करके अपने राइट ईयरफोन पे भी जो है ना अलार्म प्ले कर सकते हैं। टैप करके आप अलार्म ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट Redmi Buds 5 के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है या फर्मवेयर अपडेट आता है तो अपडेट फर्मवेयर के ऊपर टैप करके आप चेक कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ईयरफोन को अगर आप थोड़ा क्लोज से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट का बैजिंग मिल जाता है, चार्जिंग कनेक्टर पिंस आपको मिल जाता है एंड पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड ही आपको देखने के लिए मिलता है। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना चार्जिंग केस में वो भी ठीक ठाक है, स्ट्रांग है, ईजिली नहीं निकलता इस तरीके से शेक करने से। बट जो चार्जिंग केस का बिल्ड है या जो इस चार्जिंग केस का ये टॉप लिड है ना ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग या थोड़ा और प्रीमियम फील के साथ आ सकता था 3000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। एंड इस चार्जिंग केस में जो है ना आपको दो एलईडी इंडिकेटर लाइट मिलता है। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि चार्जिंग केस का एलईडी इंडिकेटर लाइट है एंड अगर हम इसको ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे एक एलईडी स्टेटस लाइट है जिससे आपको पेयरिंग स्टेटस जो है वो पता चलेगा। एंड फिलहाल आप देख सकते हैं कि Redmi Buds 5 मेरे फोन से कनेक्टेड है। अगर हम इसके चार्जिंग केस को क्लोज करते हैं तो ये मेरे फोन से इंस्टेंटली मतलब कि विद इन फ्यू सेकंड जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिस्कनेक्ट हो गया। एंड वापस से अगर हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड ये कनेक्ट हो जाता है। एंड इस चार्जिंग केस में आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्ज करने के लिए। लगभग आपको 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा इसको 0 to 100% चार्ज करने में। इसके अलावा इस चार्जिंग केस के साइड में आपको एक पेयरिंग बटन मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस Redmi Buds 5 को रीसेट भी कर सकते हैं। किस तरीके से वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि Redmi Buds 5 में किस तरीके से आप डुअल कनेक्शन फीचर का यूज करके जो है ना एक साथ इसको दो डिवाइस के साथ कैसे पेयर कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे डुअल कनेक्शन दिखाने के लिए हम एक एंड्रॉइड फोन एंड एक आईफोन के साथ दिखा रहे हैं। बाकी ये जो डुअल कनेक्शन का फीचर है हम अपने एंड्रॉइड फोन एंड अपने विंडोज लैपटॉप पीसी के साथ भी यूज करके देखे हैं। सिमिलर तरीके से आप दो डिवाइसेस के साथ इसको पेयर कर सकते हैं जैसे हम आपको वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो Redmi Buds 5 है ये मेरे से एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड है। एंड डुअल कनेक्शन फीचर को सेटअप करने के लिए यूज करने के लिए सबसे पहले आपको Xiaomi ईयरबड्स ऐप में एडिशनल सेटिंग में ये जो डुअल कनेक्शन का ऑप्शन है इसको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद जो आपको Redmi Buds 5 में पेयरिंग बटन मिलता है ना इसको आपको 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से ये एलईडी लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगा। एंड ये जो Redmi Buds 5 है ये मेरे इस एंड्रॉइड फोन से डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम अपने आईफोन में अगर इसको पेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है ना हमको यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग में आना होगा। तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं, ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि अदर डिवाइसेस में यहाँ पे Redmi Buds 5 जो है वो शो करने लगा। Redmi Buds 5 के ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Redmi Buds 5 जो है वो कनेक्टेड हो गया। अब वापस से अगर इस एंड्रॉइड फ़ोन से हमको इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रीवियसली कनेक्टेड डिवाइसेस में ये Redmi Buds 5 शो कर रहा है, इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरा Redmi Buds 5 जो है वो कनेक्टेड शो कर रहा है।
एज वेल एज यहाँ पे मेरे आईफोन में भी ये कनेक्टेड शो कर रहा है। एंड यहाँ से अगर हम Xiaomi ईयरबड्स ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे आप Xiaomi ईयरबड्स ऐप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे एंड्रॉइड फोन में भी कनेक्टेड शो कर रहा है एंड मेरे आईफोन में भी यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग में ही कनेक्टेड शो कर रहा है। एक साथ एंड्रॉइड फोन एंड आईफोन दोनों यूज करते हैं तो आप अपने एंड्रॉइड फोन से जो भी फीचर्स या टच कंट्रोल कस्टमाइज करेंगे वो आईफोन में भी वर्क करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड राइट ईयरफोन पे हम वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन अपने एंड्रॉइड फोन के थ्रू कस्टमाइज किए थे। तो यहाँ पे अगर हम राइट ईयरफोन पे इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो आप देखेंगे कि मेरे आईफोन में जो है ना यहाँ पे सीरी जो है वो वेक कर जाता है। एंड जो वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे आईफोन के साथ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जो सिंगल टैप पे हम वॉल्यूम अप एंड डाउन का फीचर असाइन किए थे वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड सिमिलरली डबल टैप करके इस तरीके से म्यूजिक को प्ले पॉज भी कर सकते हैं। एंड ट्रिपल टैप के थ्रू नेक्स्ट ट्रैक पे जाना हो या फिर प्रीवियस ट्रैक पे जाना हो वो फीचर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इनकमिंग कॉल आता है तो उसी तरीके से डबल टैप करके आप कॉल आंसर कर सकते हैं एंड डबल टैप करके आप कॉल एंड कर सकते हैं। एंड कॉल रिजेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरफोन पे अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं तो इस तरीके से कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट, अगर आपको इस Redmi Buds 5 को फैक्ट्री रीसेट करना है, जो भी इसका पेयरिंग डिवाइसेस का लिस्ट है वो क्लियर करना है, तो जो आपको पेयरिंग बटन मिलता है ना इसको आपको 10 सेकेंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। उसके बाद ये जो LED लाइट है ना ये 6 टाइम काफ़ी क्विकली ब्लिंक करेगा एंड उसके बाद आपका जो Redmi Buds 5 है वो रीसेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही था Xiaomi ईयरबड्स ऐप का डिटेल्ड सेटअप, किस तरीके से आप इसके सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, टच कंट्रोल्स को आप किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम बैटरी लाइफ का बात करते हैं तो अगर आप कंप्लीटली एक्टिव नॉइज कैंसलेशन को इनेबल करके यूज़ करते हैं एंड 70% वॉल्यूम पे यूज़ करते हैं तो आपको चार्जिंग केस के साथ जो है ना वो 17 to 18 आवर्स के आसपास का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप विदाउट एक्टिव नॉइज कैंसलेशन यूज करते हैं तो 70% वॉल्यूम पे आपको चार्जिंग केस के साथ जो है ना अराउंड 30+ आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। 33-34 आवर के आसपास का हमको कंप्लीट बैटरी बैकअप देखने के लिए मिला। एंड अगर आप 70% वॉल्यूम पे एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ यूज करते हैं तो एक बार ईयरफोन को फुल चार्ज करके आपको 4 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाता है। एंड विदाउट एक्टिव नॉइज कैंसलेशन एक बार ईयरफोन को फुल चार्ज करके 70% वॉल्यूम पे जो है ना आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। बाकी Redmi Buds 5 के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां से आप इस Redmi Buds 5 को परचेज कर सकते हैं। लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।